प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा ये टॉपिक चल रहा है पहले से ही, धूमिल का मोचीराम कविता से लिया गया है। ये अगला पद है, इसको हम पढ़ते हैं। देखो, इसकी जो भाषा है वह बहुत ही सरल है, इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है। तो देखो, मैं पढ़ता हूँ। मगर इसका मतलब ये नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त ये ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच, मुझे हर वक्त ये ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है, कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर, जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह कि जिंदा रहने के पीछे, और बाबूजी असल बात तो यह कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है, अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहाँ हर आदमी अपने पैसे से छूटकर, यही वह जगह है जहाँ हर आदमी अपने पैसे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। तो देखो, टांके पड़ते हैं, इसमें एक शब्द आया है, इसका अर्थ होता है चोट पड़ना। चोट पड़ना, टांके पड़ने। रामनामी कहते हैं ईश्वर के नाम से अंकित जो वस्त्र होते हैं उसको रामनामी कहा गया है। तो देखो, ये जो प्रस्तुत अवतरण है ये कवि धूमिल की मोचीराम कविता से लिया गया है। ये कविता का ये व्यंग्यात्मक कविता है जिसमें कपटी लोगों की पहचान होती है, उनकी खबर ली जाती है, उनकी कलाई खोलकर अर्थात पोल खोल करके उनके योग्य स्थान पर उन्हें बिठाया गया है। और सामान्य आदमी की भौतिक पीड़ा की टीस या दर्द वह बराबर उत्पन्न करता रहता है। तो देखो, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त ये ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है। देखो, कवि धूमिल के वर्णनानुसार मोचीराम कहता है कि मैं उस व्यक्ति की नीयत के बारे में थोड़ा भी संदिग्ध नहीं हूँ। मैं उस व्यक्ति की नीयत के बारे में थोड़ा सा भी संदिग्ध नहीं हूँ। और ना मैं हृदयहीन व्यक्ति हूँ, ना मैं हृदयहीन व्यक्ति हूँ कि जानबूझकर जूते में कील उभार दूं, जानबूझ करके जूते में कील उभार दूं ताकि कोई पीड़ित हो सके। उस व्यक्ति की नीयत के बारे में तनिक भी संदिग्ध नहीं हूं मैं। और ना मैं हृदयहीन व्यक्ति हूं। मेरे अंदर भावनाएं हैं जो जानबूझकर जूते में कील उभार दूं। मैं जानबूझ करके जूते में कील नहीं उभारता हूं ताकि कोई पीड़ित हो जाए। मैं हर समय अपना काम पूरी सावधानी और ईमानदारी से करता हूं। मैं हर समय अपना काम पूरी सावधानी और ईमानदारी से करता हूं और इस तथ्य से परिचित बना रहता हूं कि जूते और मेरे व्यवसाय के बीच हमेशा एक आदमी रहता है। इससे भी परिचित रहता हूं जूते और व्यवसाय के बीच एक आदमी ही, जो कवि कहते हैं कि जूते और मेरे व्यवसाय के बीच हमेशा एक आदमी रहता है। उस खालिश आदमी को मैं कभी पीड़ा पहुंचाता नहीं हूं, पहुंचाना नहीं चाहता हूं। आदमी के जूते टांकों से ठीक किए जाते हैं। देखो, जिस पर टांके पड़ते हैं और जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर, आदमी के जो जूते हैं वो टांकों से ठीक किए जा सकते हैं। जब उस आदमी की कोई उंगली फटे हुए जूते से बाहर झांकती है तो उस पर चोट करती है।
और वह अपनी व्यवस्था पर विवश ही दिखाई पड़ता है। हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। कवि धूमिल कहते हैं, जब आदमी की कोई उंगली फटे हुए जूते से बाहर झांकती है तो उस पर चोट करती है। वह अपनी अवस्था पर विवश ही दिखाई देता है। उस व्यवस्था की चोट को वह व्यक्ति हथौड़े की तरह सहन करता है। आदमी जैसे तैसे जिंदा रहने को मजबूर है, कभी सुकर्म करके कभी अपकर्म करके भी जिंदा रहता है, परंतु सही काम करके जीव का चलाना ही मानवीय दृष्टि से उचित है। यदि ऐसा नहीं माना जाए तो रामनामी बेच करके या वेश्याओं की दलाली करके भी तो लोग जीते हैं। रामनामी बेच करके और वेश्याओं की दलाली करके भी तो लोग जीते हैं। पैसे की भलाई बुराई में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार जिंदा रहने वालों की भीड़ यही तर्क देती है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। देखो, ऐसी स्थिति में विशिष्ट पेशा चाहे कोई मोची का हो या किसी का भी हो, व्यर्थ हो जाता है और आदमी भीड़ का हिस्सा बनकर के रह जाता है। कहने का अर्थात सृष्टि में सभी जीते हैं, उनका व्यवसाय तो जीने का एक बहाना मात्र है। इनका जो व्यवसाय होता है एक जीने का बहाना मात्र है। अच्छा या बुरा व्यवसाय केवल जीने के लिए करते हैं। सभी लोग जो जिंदा हैं मात्र भीड़ के अंग बने हुए हैं। कवि ने यथार्थ दृष्टि से परिचय देकर कि ईमानदारी और श्रम निष्ठा अपनाने की व्यंजना की है। इसमें देखो, इसकी जो भाषा है सरल बोलचाल की भाषा है, इसमें कोई भी ऐसे कठिन शब्दार्थ नहीं है। देखो बच्चों, ये अगला पद है, इसको हम पढ़ते हैं। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, ये दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूं उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। तो देखो बच्चों, इस पद में सुख तल्ले शब्द आया है, जिसका मतलब होता है जूते के अंदर लगने वाली जो एक पैताम होती है वो होता सुख तल्ले। और सींचने के लिए एक शब्द है, सींचने का अर्थ होता है सूखने के लिए। और मूठ कहते हैं हत्ते को। मूठ किसे कहते हैं? हत्ते को। तो देखो ये शब्दार्थ हैं इसके, तो मैं इसको अभी समझा देता हूँ। इसमें क्या है, प्रस्तुत अवतरण ये जो है ये धूमिल की बहुचर्चित प्रसिद्ध कविता मोची राम से अवतरित है। यहाँ पर कवि धूमिल ने एक ही झटके में ऋतु के दबाव और आत्मबोध का अंतर संबंध के प्रभावों का आकलन करते हुए मोचीराम की परिवर्तित समय अनुरूप मानसिकता को उजागर किया है। मोचीराम की
परिवर्तित समय के अनुरूप मानसिकता को उजागर किया है। तो देखो, सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, ये दिन को तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों शुभ तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकता है। तो देखो, कवि धूमिल के वर्णनानुसार मोचीराम कहता है कि सभी कामगार लोगों की तरह उसे भी दूसरों में कठोर भाषा सुननी पड़ती है, उसे भी दूसरों की तरह कठोर भाषा सुननी पड़ती है। ये सब समय परिवर्तन की स्थिति से घटित हो जाता है। देखो, इस दृष्टि से उदाहरणार्थ इस बसंत के मौसम को ही देख लो, बसंत के मौसम को देख लो। ये मौसम दिन को तो तांत की तरह लंबा हो जाता है, जैसे तांत लंबा हो जाता है, और जिनसे मन पर टंकार जैसी कसक होती रहती है, मन पर टंकार जैसी कसक होती रहती है। जिस प्रकार टंकार पड़ती है, ढोलक पर टंकार होती है, उसी प्रकार यहाँ पर मन पर भी एक टंकार जैसी कसक होती रहती है। यही बसंत का मौसम पेड़ों को भी नहीं बकसता है। जो बसंत का मौसम होता है, ये किसी भी पेड़ पौधे को नहीं बकसता है। उन पर लगे हजारों लाल लाल पत्ते, कोंपल, कलियां को धूप से तपने के लिए इस प्रकार लटका देता है कि मानो वे जूतियों के हजारों सुख तल्ले हों और सुखाने के लिए पेड़ों की टहनी पर लटका दिए हों। ऐसा कर देता है। सच कहता हूँ, उस समय रांपी की मूठ को हाथ में संभालता मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुंझलाए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। कवि कहते हैं, कवि जो धूमिल है, कवि धूमिल कहते हैं, क्या बताऊं बाबूजी, बसंत का जो ये प्रभाव है मेरे मन पर गहरा दबाव डाल रहा है, यह डालता है। इस समय जो रांपी होती है, रांपी की मूठ पकड़ करके उसे संभालना, उससे काम करना बड़ा कठिन होता है। और आपसे क्या कहूँ, इस समय तो आँख का जो लक्ष्य होता है कहीं होता है, आँख का लक्ष्य कहीं होता है और हाथ कहीं चल जाता है। आँख कहीं चल रही है, हाथ कहीं चल रहा है, दोनों के अलग अलग लक्ष्य ही नहीं है कोई भी, और वो इधर उधर चले जाते हैं। मन काम करने में नहीं लगता है। मन की स्थिति तो ऐसी जान पड़ती है जैसे किसी झुंझलाए हुए बच्चे को जबरदस्ती काम पर भेजा जाए और बार बार इनकार कर दे वो बच्चा। मन ऐसा हो रहा है। मन पर कोई लगाम नहीं है। आँख जो काम देखना चाहती है वो नहीं देख पा रही है, हाथ जिस काम को करना चाह रहे हैं हाथ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो मोचीराम की जो परिवर्तित समय अनुरूप जो मानसिकता है वो ठीक नहीं है बसंत ऋतु के साथ। तो देखो बच्चों, इसमें अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। भाषा सरल सहज है, भाषा इसकी सरल है, ऐसा कोई कठिन शब्दार्थ भी नहीं आए हैं। जो भी कठिन शब्दार्थ आए हैं, एक दो आए हैं जो मैं बता चुका हूँ। धन्यवाद।